तो सवाल वही हार्ड होता है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को यूज करने के बाद भी कैलकुलेशन ऐसा बचता है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये मैं तुरंत बना देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे चीज चलते रहते हैं, उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में सारा चीज का चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं और किस तरह से शॉर्टकट में बनाते हैं। चाहे तो यूपीएससी सीसेट में भी इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या तो बीपीएससी प्री के में 10 मैथ पूछा जाता है, उसमें भी ये इस तरह का कंसेप्ट हेल्पफुल हो सकते हैं। और एक बात ये और भी जान लीजिए कि इसमें हम ये बताएंगे कि कैसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक, पूरा कंसेप्ट के साथ, ना कि शॉर्टकट तरीका, क्योंकि शॉर्टकट तरीका वही बना सकते हैं मैं समझता हूँ कि जो पहले जिसका कंसेप्ट क्लियर रहता है, अन्यथा वो नहीं बना सकते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यदि कोई सवाल हम लोगों के सामने आता है और तुरंत बना देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे चीज चलते रहते हैं, उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में सारा चीज का चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं और किस तरह से शॉर्टकट में बनाते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल है कि अनुष्का और पूजा एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि पूजा अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर अनुष्का शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाती है। यदि पूजा ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो अनुष्का अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगी? ऑप्शन ए में है 180 दिन, ऑप्शन बी में है 240 दिन, ऑप्शन सी में है 156 दिन और ऑप्शन डी में है 120 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल सबसे पहले समझना जरूरी है। सवाल में कहा जा रहा है कि अनुष्का और पूजा दोनों मिलकर काम कर सकते हैं किसी कार्य को 45 दिन में, ठीक। अब देखिए शुरुआती दिन में दोनों मिलकर काम शुरू को नहीं करते हैं, अकेले पूजा काम को शुरू करती है और कुछ दिन तक करती है और उस दौरान 1/3 काम वो पूरा कर देती है, उसके बाद वो चली जाती है और उसके बाद जो शेष कार्य बचता है 2/3 उस कार्य को अनुष्का पूरा करती है और दोनों का कुल समय मिलाकर दोनों का दिन कितने दिन काम किया वो दोनों मिलाकर होता है 104 दिन, ठीक। तो अब यहाँ से बताना है कि अनुष्का उस कार्य को अकेले यदि करती पूरे कार्य को तो कितने दिन में समाप्त कर देती। सवाल यहीं पर है। यदि सवाल आप समझ जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते हैं आराम से, ठीक। सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि सवाल को समझते नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये होता है कि कंसेप्ट कहीं ना कहीं लैक रह जाता है, तभी सवाल को हम अच्छी तरीके से इक्वेशन में फिट नहीं कर पाते हैं। तो अब इसी सवाल को हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में पहले सेटअप करेंगे, उसके बाद उसमें कैलकुलेशन जो भी होगा उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो सवाल है कि अनुष्का और पूजा, इसको मानेंगे ए। यहाँ पर देखिए कि अनुष्का एक कार्य को उस कार्य को अकेले ए दिन में कर सकती थी और पूजा उसी कार्य को अकेले पी दिन में कर सकती, ये हम लोग माने हैं, ठीक। अब देखिए इसी को हम लोग कैलकुलेशन में सेटअप करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अनुष्का एक दिन में कार्य को इतना भाग 1/A करेगी पूरा और उसी तरह से एक दिन में पूजा 1/P और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 1/45 भाग पूरा हो जाएगा। तभी ना दोनों मिलकर 45 दिन में पूरा भाग कार्य का पूरा भाग कर देंगे, तभी ना, क्योंकि कार्य जैसे कुल कार्य किसी भी समय में कुल कार्य को मानते हैं कितना होता है, कुल कार्य 1 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए सवाल में दूसरा जगह क्या कहा जा रहा है कि कार्य को पूजा अकेले शुरू करती है, ठीक है, और 1/3 काम पूरा करता है कुछ दिनों के लिए। तो कितना दिन मान लिया जाए कि n दिन के लिए, n दिन तक वो कौन, तो पूजा अकेले कार्य करती है और कार्य का 1/3 भाग पूरा कर देती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/P बराबर क्या हो जाएगा 1/3n, ठीक। यहाँ से एक बात और आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर जितने दिन में काम को समाप्त करते हैं
एक एक करके, तो वो 104 दिन लग जाते हैं। ठीक, तो 104 दिन को फिर उसी को हम लोग कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में सेटअप करेंगे। तो फिर से देखिए यहाँ पर कि 104 दिन कुल दिन है। ठीक है, उसमें से n दिन कौन काम किया? पूजा काम की। ठीक है, तो इतना जो शेष दिन बचा, उस दिन में कौन काम किया? अनुष्का। ठीक है, अनुष्का को ए हम लोग लिखते हैं। 2/3। ठीक है, 2/3, क्योंकि 1/3 काम पूजा समाप्त कर चुकी थी, तो 2/3 काम यहाँ पर समाप्त कर देगा, तब पूरा कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 समीकरण, 1, ठीक है, और फिर 2 दूसरा समीकरण, और फिर हम लोग तीसरा समीकरण, 3 समीकरण हो गया। और 3 अननोन है, एक अननोन है ए, दूसरा अननोन पी, उसके बाद हम लोग एन माने हैं एन दिन। ठीक है ना, लेकिन निकालना क्या है? निकालना हम लोग क्या है कि अनुष्का अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देती, तो हम लोग वही माने हैं ए। तो ए और पी है, पी अकेले पूजा उस कार्य को कितने दिन में कर देती, और ए है अनुष्का उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर देगी। ठीक है, ये दोनों माने हैं, और एन दिन में शुरुआती दिन में पूजा काम की, जिसके कारण से वो 1/3 काम कर पाई। ये इतना सारा क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से जो भी बचा हुआ है, यहाँ कंसेप्ट यहाँ पर खत्म, कंसेप्ट का काम खत्म हो जाता है। अब बचता है काम कैलकुलेशन का। तो सवाल वही हार्ड होता है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को यूज करने के बाद भी कैलकुलेशन ऐसा बचता है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही सवाल को हार्ड कहा जाता है मेरे अनुसार। ठीक, अब देखिए इसको कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट करेंगे और समीकरण को केवल ए के फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पी और एन में संबंध है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर जैसे देखिए, तो और उसी को पुट करके फिर यहाँ पर लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको यदि पुट करते हैं तो इस समीकरण से यहाँ पर जैसे लाते हैं क्या, 1/a। ठीक है, 1/a प्लस 1/3n हो जाएगा। ठीक, समीकरण कितना से, तो दो को हम लोग एक में पुट कर दिए, तब अब उसके बाद बराबर क्या हुआ, 45। ठीक, यहाँ तक तो बन गया। अब देखिए n जो है, n को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से यदि लेंगे तो n 104 माइनस n बराबर हो जाएगा 2a/3। ठीक, अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर यहीं से यदि लेते हैं तो n बराबर हो जाएगा 104 माइनस 2a/3। ठीक, तो इसी को हम लोग, इसको जो है n के जगह पर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, 1/a प्लस 1/, यहाँ पर देखिए 3 गुना होगा 104 में, तो 312 होगा, और 3 कट जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 2a बचेंगे, और उसके बाद बराबर बच गया, बराबर 1/45। अब केवल यहाँ से कैलकुलेशन करना है और a का मान निकाल देंगे, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं, तो भिन्न के जोड़ करेंगे। तो भिन्न के जोड़ के लिए दोनों को गुना कर देंगे पहले, तो ये हो जाएगा 312a माइनस 2a²। ठीक, अब ऊपर में जाके यही पार्ट जाके ऊपर में रखा जाएगा, तो 312 माइनस 2a, और ये वाला यहाँ पर रखा जाएंगे प्लस a। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/45। अब देखिए यहाँ पर से a प्लस है और 2 माइनस a में है, ठीक है, तो माइनस a बचेगा यहाँ पर, तो 3 यहाँ और ये गुना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए एक ही बार में कर देते हैं, 312 माइनस a बराबर हो जाएगा, ये पूरा वहाँ उधर चल जाएगा, 312a माइनस 2a²। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं, और यहाँ पर माइनस में है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बदल देंगे। ठीक है, तो 2a² माइनस, यहाँ पर देखिए 312a है, और यहाँ पर आएगा 45a, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 357a। 45 और 12 57 होता है। ठीक है,
तो 357 ए, और उसके बाद यहाँ तो प्लस में ही रहेगा, प्लस में रहेगा, तो इसको सिंपल में यही 45 गुना 312 लिख देना है, क्योंकि इसका लास्ट में तो हम लोग गुणनखंड ही करेंगे, तो इसलिए इसको ज़रूरी नहीं है अभी गुना करना, ठीक है। इसको इसी हालत में रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो डी निकाल कर, ठीक है, एक जैसे देखिए, एक हम लोग डी निकाल कर, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। और उसके बाद मूल निकालते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, 10th लेवल में आप लोग पढ़े होंगे। तो मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d और बटे 2a। इस फार्मूला से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और एक गुणनखंड तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर सबसे आसान तरीका अपनाते हैं गुणनखंड तरीके से। तो गुणनखंड में क्या होता है कि इसको ये जो 2 है और ये जो पूरा कैलकुलेशन, ये जो गुणनखंड है, इसको पूरा गुणनखंड करेंगे और उसके बाद ऐसे तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे ताकि 357 एक्यूरेट माइनस में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ का साइन होना चाहिए, इस साइन का भी इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए और यहाँ पर माइनस ही आना चाहिए। तो अब देखिए, अभी करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से लेते हैं गुणनखंड करने के लिए 2 गुना, अब 45 का तोड़ते हैं तो 45 होगा 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब देखिए लेते हैं यहाँ 312 का गुणनखंड यहीं पर कर देते हैं। 312 देखिए 2 से काटेंगे तो 156 आएगा, और 156 को भी 2 से काटेंगे तो 78 आएंगे। अब 78 को भी 2 से काटेंगे तो 39 आएंगे, और 39 को 3 से काटेंगे तो 13 आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। इतना आ गया मतलब गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए, इसको जोड़ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि 357 आ जाए। जैसे देखिए, ये 3 4 2 को मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 16 और ये 15, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये दोनों गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, लगभग 240, ठीक। अब शेष क्या क्या बचा, तो 39 गुना 3, ठीक है, मतलब 13 गुना 9, 13 गुना 9 होगा तो ले लेंगे, 13 गुना 9 होगा कितना, 117, 13 गुना 9 117 होगा, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 357 आ जाता है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, इस बात को भी ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए माइनस यदि 240 और -217 दोनों का गुना करेंगे तो ठीक प्लस में आएगा इतना, ठीक, जो गुणनखंड हमको लाना था। तो इस तरह से आ गया। अब हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं 2a² - 240a, ठीक, और फिर माइनस लिखेंगे 117a, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे 45 गुना 312 बराबर 0। अब देखिए, इसी कैलकुलेशन यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, इसी कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर से 2a को कॉमन कर लेंगे, a माइनस 120 बचा, और माइनस, अब यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, 117 यहाँ से निकल गया, यहाँ बचा a, और उसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस गुना माइनस फिर प्लस होता, तो उसी का रिवर्स हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से 117 निकालें तो 117 का मतलब क्या होता है कि 13 गुना 9 निकला है, ठीक, और गुना 9 निकला है, ठीक है ना। तो ये 9 यहाँ से निकाले हैं 1, तो यहाँ पर बच गया 5। देखिए, ये 117 जो कॉमन निकलेगा, 117 क्या है, 13 गुना 9, तो 1 9 इसमें से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, और 13 यहाँ से निकलेगा, तो 13 में से जैसे 13 से भगा देंगे इसमें, तो 13 दूना 26 2 हुआ, और यहाँ पर बच गया 5, अब 52, यहाँ 5 पर 2 52 हो गया, 13 चौक 52, ठीक है, 24। तो इस तरह से 5 गुना 24 बचा, यहाँ 120 हो गया। देखिए, ये दोनों कॉमन आ गया और बराबर 0, ठीक है, 0।
अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। तो a बराबर देखिए 2a माइनस 117, ठीक है। और यहाँ पर आ गया a माइनस 120 बराबर 0। तो अब देखिए a का मान कितना निकला है। a बराबर क्या होगा 117/2 या तो 120 होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से ऐसे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में देख लीजिए 120 दिया हुआ है और यही एक आंसर है। तो यहाँ से आंसर, अब यहाँ से ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से काम इसका समाप्त हो गया कि यही, यदि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रूप से। और यदि देखना चाहते हैं कि यदि यहाँ से अब कोई व्यक्ति ये समझना चाहते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं होगा, तो सवाल में ये दिया गया है कि जो अनुष्का काम करती है वो स्लो काम करती है और ये पूजा जो काम करती है वो फास्ट काम करती है। तो यदि अनुष्का ये इतना दिन में समाप्त कर देती है, इसका अप्रोक्स मान होता है लगभग 58.5 होता है, ठीक। तो इतना ये हो गया। अब इसका यदि हम लोग यदि पूजा का कार्य निकालते हैं 1/p बराबर होता है समीकरण 1 से, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से 1/45 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2/17, इसका रिवर्स होगा तो 2/117, ठीक। तो अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो इसका कैलकुलेशन देखिए 1/9 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1/5 और 1/13, ठीक है। अब इस तरह से हो जाएगा इसका भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा 1/9 गुना 8/13 ठीक है ना, 65। तो ये हो जाएगा लगभग 8/585, ठीक। तो इसी तरह से इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 585/8। तो इसका मान लगभग हो जाएगा कितना, माने 73 दिन के पास, 73.12 इस तरह से इतना दिन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देख सकते हैं कि P फास्ट काम करना चाहिए लेकिन ये इससे स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये संभव नहीं है, संभव नहीं। अब इसका भी जवाब दे दिए हम कि क्यों नहीं संभव है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि P फास्ट काम करेगी, ठीक। माने पूजा फास्ट काम करती है किसके तुलना में, अनुष्का की तुलना में। तो इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 120 दिन, ठीक है। अब यदि इसको भी प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें भी यही चीज़ बैठा दीजिए कि मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, तो 1/p बराबर, ठीक है। P माने पूजा का कार्य कितना दिन में करेंगे, तो 1/45 कुल दोनों मिलकर करती है, तो 1/120 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से अब निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से 1/15 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, ठीक है। तो 1/3 और माइनस 1/ कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से 1/15 और गुना हो जाएगा ये 5/24, ठीक है। अब ये एक 3 से कट जाएगा, तो ये मिला के हो जाएगा, सब मिला के आंसर इसका कितना आएगा 1/3 गुना 24 बराबर 72 हो जाता है। तो इसलिए P कितना, पूजा कितने दिन में काम को समाप्त करेगी, तो 72 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये अनुष्का काम करती है 120 दिन में, ठीक है। और वहीं पर पूजा काम समाप्त करती है 72 दिन में। तो ये फास्ट काम करती है, तो ये एकदम सही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, अनुष्का कितने दिनों में काम समाप्त करेगी, तो 120 दिन में, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये आंसर ये होगा, ठीक है, डी होगा आंसर। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।